जय श्री कृष्णा। इस बार श्रावण मास की कामिका एकादशी आ रही है 21 जुलाई 2025 सोमवार के दिन। यह एकादशी श्रावण मास में आने वाली अत्यंत पवित्र एकादशी है। शास्त्रों में इसका महत्व बताया गया है। इस एकादशी का पालन करके आप अपने चातुर्मास को और अधिक विशेष, आध्यात्मिक और भक्ति के लिए महत्वपूर्ण बना सकते हैं। तो आइए कामिका एकादशी का शुभ मुहूर्त और किस दिन इसका पालन किया जाए और इसका व्रत पारण का समय भी जानते हैं। एकादशी के व्रत के साथ सोमवार का व्रत भी पालन कैसे करना चाहिए, इस बारे में आपको बताते हैं। श्री हरिवंश पुराण में भगवान श्री कृष्ण स्वयं युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी कहते हैं। यह व्रत सभी पापों को नष्ट करने वाला है और मनोकामना पूर्ण करने वाला है। यह व्रत भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। इस बार यह एकादशी आ रही है 21 जुलाई 2025 सोमवार के दिन। इस एकादशी व्रत का पारण करने का समय रहेगा अगले दिन यानी 22 जुलाई 2025 मंगलवार के दिन सुबह 5:38 से लेकर 7:08 तक रहेगा। अब हम एकादशी के विशेष मुहूर्त का समय देखते हैं। एकादशी तिथि की शुरुआत होगी 20 जुलाई 2025 रविवार दोपहर 12:12 तक और एकादशी तिथि पूर्ण हो रही है 21 जुलाई 2025 सुबह 9:38 पर। लेकिन उदय तिथि के अनुसार अगर देखा जाए तो एकादशी तिथि और व्रत का पालन तभी किया जाता है जब प्रातः काल में सूर्योदय के समय एकादशी तिथि उपलब्ध हो। तो इस नियम के अनुसार हमें 21 जुलाई को एकादशी तिथि प्राप्त हो रही है, इसलिए कामिका एकादशी का व्रत 21 जुलाई सोमवार को रखा जाएगा। ब्रह्म मुहूर्त 4:14 से लेकर 4:55 तक रहेगा। सूर्योदय का समय 5:36 पर है। सूर्यास्त का समय 7:18 तक है। प्रातः पूजा 4:35 से लेकर 5:36 तक होगी। संध्या पूजा 7:18 से 8:20 तक होगी। इस दिन स्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है। इस दिन किया गया जब मनुष्य को अनंत गुना अधिक फल प्रदान करता है, क्योंकि यह श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। राहु काल का समय 7:19 से लेकर 9:02 तक रहेगा। इस अवधि में कोई भी शुभ कार्य न करें। ये थी कामिका एकादशी से जुड़ी संपूर्ण जानकारी, विशेषकर शुभ मुहूर्त और तिथि के विषय में। यह एकादशी बहुत विशेष है क्योंकि इस दिन सोमवार का व्रत भी है। ऐसे समय में एकादशी और सोमवार व्रत को कैसे करें? आप दोनों व्रत एक साथ रख सकते हैं। दोनों देवताओं की पूजा एक साथ कर सकते हैं। सबसे पहले एकादशी व्रत की संपूर्ण संकल्प विधि, पूजा अर्चना आदि समाप्त कर लें और कथा का भी श्रवण कर लें। इसके बाद सोमवार व्रत की विधि भी पूर्ण कर लें और सोमवार व्रत की कथा भी सुनें। जो चीजें एकादशी में वर्जित होती हैं, वही चीजें सोमवार व्रत में वर्जित होती हैं। सोमवार के व्रत में आप संध्या में भोजन आदि कर सकते हैं, लेकिन एकादशी के दिन आप अन्न भोजन नहीं ले सकते। आप इस फलाहार व्रत कर सकते हैं, दूध ले सकते हैं और अगर आपने शिवजी को भोग लगाया है उस प्रसाद को आप अगले दिन ले लीजिए। एकादशी के व्रत के पारण के समय और आपका पारण भी भगवान शिव के प्रसाद के साथ होगा। ऐसा करने से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होगी, क्योंकि भगवान शिव को भी भगवान विष्णु अत्यंत प्रिय हैं। इसलिए भगवान शिव का प्रसाद संध्या के समय न लेकर अगले दिन एकादशी के पारण के समय लें। ऐसा करने से आपको भगवान शिव और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होगी। अगर आपको लगता है कि इस जानकारी को आप शेयर करना चाहिए, इससे उनको भी लाभ होगा, तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो आगे की कथाओं और कहानियों को सुनने के लिए आपके अपने चैनल एस्ट्रो नॉलेज को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली कथाओं के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जय श्री कृष्णा।